हेलो दोस्तों, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जेई एडवांस 2020 फिजिक्स पेपर 2 का क्वेश्चन। इसका आंसर आपको 2 डेसिमल तक देना है, ये चीज़ ध्यान रखना। और इसका आंसर भी है 1.30। ठीक है, आपका आंसर आता है आप इसे स्किप कर देना। और एक चीज़ ध्यान रखना यार, आप में से आना जेई एडवांस हर पेपर में पिछले 3-4 साल से एक क्वेश्चन पहले चैप्टर जो यूनिट डायमेंशन और एरर वाला क्वेश्चन उस पर हमेशा क्वेश्चन पूछता है, या तो एरर से पूछता है या फिर पूछता है डायमेंशन से। तो ये 2 टॉपिक कवर करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन भी इजी बनता है और पूछ भी रहा है। तो 4 नंबर जेब के अंदर भाई साहब बहुत रैंक का डिफरेंस ला देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल है लेकिन डिफरेंट अप्रोच है, तो ये थोड़ा सा बच्चों को अनकंफर्टेबल बोलते हैं ना, इरिटेट करने वाला क्वेश्चन है, जहाँ पर आप इरिटेट हो सकते हो और इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। डिफ़िकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, मीडियम में आप इसको रख सकते हो। अब देखो क्या है, टू कैपेसिटर्स विथ कैपेसिटेंस वैल्यू। देखो आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है, C1 की वैल्यू दे रखी है 2000 पिकोफेरेड प्लस माइनस 10 पिकोफेरेड। C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3000 पिकोफेरेड प्लस माइनस 15 पिकोफेरेड। ठीक है, इसके अलावा जो वोल्टेज, अब देखो आगे आप क्या बोल रहा है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब देखो यार, इन दो को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, तो आपको पता होना चाहिए कैपेसिटर्स को जब हम सीरीज में हम पुट करते हैं तो उनके लिए सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब देखो यार, यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना थोड़ा डिफिकल्ट कब बन जाता है, जब बच्चे ये वाला फॉर्मूला सीधा अप्लाई कर देते हैं, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, सॉरी C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर ये वाला फॉर्मूला आप सीधा अप्लाई करोगे ना जब एरर में, तो यहाँ पर आपसे मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, ना ही रजिस्टर में करना है और ना ही कैपेसिटर में करना है। अगर एरर का क्वेश्चन आता है तो एरर के क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट आप यूज नहीं करेंगे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। पीछे पहले रजिस्टर का क्वेश्चन आया था जब उसने पैरेलल में दिया था, तब भी वहाँ पर बच्चों ने ये वाली मिस्टेक कर दी थी, फिर क्वेश्चन रिपीट किया लेकिन कैपेसिटर से रिपीट किया और कंसेप्ट तो सेम ही था। तो आप पहले सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2000 प्लस 1/3000। ठीक है, इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम लोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 6000 इंटू 10⁻3। इस 10⁻3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/6000 पिकोफेरेड, सॉरी। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6000 बाई 5 पिकोफेरेड। हमने पहले भी वैल्यूज पिकोफेरेड में पुट की, तो यहाँ पर भी वैल्यूज किस में आ जाएगी, पिकोफेरेड में आ जाएगी। पी इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आ गई। अब आपको इसमें एरर भी फाइंड करना पड़े। आगे देखो, हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। तो वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, वी की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस माइनस 0.02 वोल्ट। ठीक है, तो ये वाली क्या वैल्यू दे रखी है, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है। द परसेंटेज एरर, देखो हमें क्या पूछा, परसेंटेज एरर किस में पूछा है, इन द एनर्जी। तो देखो एनर्जी में परसेंटेज एरर क्या होगा, मैं अगर परसेंटेज एरर देखना चाहूँ तो मुझे डेल्टा ई बाई ई इंटू 100 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो डेल्टा ई बाई ई की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन को, अगर आपको जो गिवन डाटा है उससे आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो रही है तो क्वेश्चन को सोचो कि हमें फाइंड क्या करना है, वहाँ से आपको कुछ हिंट मिल सकता है। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एक बटे, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं लेकिन हमारे पास गिवन क्या है, सी और वी गिवन है, तो मैं लिखूंगा 1/2 CV²। अगर यहाँ से आपको पता है एरर का कंसेप्ट क्या बोलता है, डेल्टा ई बाई ई, इसकी पावर कितनी है, डेल्टा सी बाई सी प्लस 2 इंटू डेल्टा वी बाई वी। हम क्या करते हैं, हम उसको पावर को मल्टीप्लाई करते हैं और डेल्टा सी बाई सी लिख देते हैं, प्लस का 2 डेल्टा वी बाई वी लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो यार, ये जो C होगा ना, ये C इक्विवेलेंट होगा, आप अलग अलग के लिए अप्लाई ना करें। ऐसी गलती ना करते कि आप अलग अलग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको पूरे कॉम्बिनेशन के लिए पूछा गया, तो आप पूरे कॉम्बिनेशन के लिए एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपको ये C इक्विवेलेंट ये आना चाहिए। ये ईजी सा कंसेप्ट है। तो मुझे कहीं ना कहीं C इक्विवेलेंट की वैल्यू तो है, लेकिन डेल्टा C इक्विवेलेंट की वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। तो वापस ये वाला फॉर्मूला लेते हैं और इसको आप क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा सी इक्विवेलेंट अपॉन सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस नेगेटिव साइन इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा C1 अपॉन C1 स्क्वायर माइनस का डेल्टा C2 अपॉन
C2 का स्क्वायर। आती है बात समझ में? देखो ये डिफ्रेंशिएशन करने से आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ये आपको याद भी रखते हैं तो बहुत अच्छी आपके लिए अच्छी बात होगी, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करना शुरू की, देखो माइनस साइन से ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। वैल्यूज पुट करना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए आप। डेल्टा सी इक्विवेलेंट की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो डेल्टा सी इक्विवेलेंट अपॉन सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी फाइंड की थी, ये वाली फाइंड की थी। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 6000 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा C1 की वैल्यू आपको देखो गिवन है। डेल्टा C1 की वैल्यू कितनी है, एरर कितनी गिवन है डेल्टा C1 में, 10 पिकोफैरेड। अब देखो जब आप ये एरर निकालते हैं ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिट्स कैंसिल हो जाती है, मतलब परसेंटेज एरर की कोई यूनिट नहीं होती। अगर आपको पूछे कि डेल्टा ई बाई ई की यूनिट क्या है, तो ध्यान रखना ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर आप इनकी यूनिट्स के साथ ना खेलें कि यूनिट का ध्यान रखना होता है, ठीक है। आपने अगर ये सारी वैल्यूज़ पहले यूनिट सेम कर लो, वैल्यूज़ पुट कर लो, क्योंकि यही आपके पास क्या आती है, यूनिट लेस क्वान्टिटी आती है। फिर C1 का स्क्वायर, तो C1 की वैल्यू कितनी है, 2000, तो 2000 का स्क्वायर प्लस डेल्टा C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, डिवाइडेड बाई 3000 का स्क्वायर, ठीक है। आती है बात। अब देखो यहाँ से अब 3 जीरो से मैं 3 जीरो कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि ये तीनों ही क्या बनेंगे, 10 की पावर 6 बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया, अब स्क्वायर कर दीजिए, तो 25 डेल्टा सी इक्विवेलेंट अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 10 बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 15 बाई 9। आती है बात समझ में? अब आप इसको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास डेल्टा सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 36 अपॉन 25 मल्टीप्लाई होगा 10 बाई 4 से, प्लस 36 बाई 25 किससे मल्टीप्लाई होगा, 15 बाई 9 से। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 4 से ये 9 टाइम्स और 5 से ये 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 18 बाई 5 प्लस 9 से ये 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। मैंने इसको 5 से कैंसिल कर दिया, तो यह आ जाएगा 12 है अपॉन 5, तो यहाँ से आ जाएगा 30 बाई 5। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ डेल्टा सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये वैसे डेल्टा सी कितना, इसकी यूनिट हमने क्या लिखी थी, पिकोफैरेड, तो यहाँ पर पिकोफैरेड में ही ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे यार आप एक काम मतलब डायरेक्टली भी कर सकते थे कि यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लेते, डेल्टा सी बाई, सॉरी ये नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर डेल्टा सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर है, ये भी गलती मत कर देना। मैंने क्या सोचा कि डेल्टा सी इक्विवेलेंट अपॉन सी यहीं से निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो नीचे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये आप गलती ना करें वहाँ पर, ठीक है। अब आपके पास डेल्टा सी भी है, ये भी है, और ये डाटा तो आपको गिवन ही है, तो आप क्या लिखिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो डेल्टा ई बाई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा सी इक्विवेलेंट अपॉन सी इक्विवेलेंट प्लस का 2 टाइम्स डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। यहाँ से डेल्टा सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई थी, 6 डिवाइडेड बाई डेल्टा सी इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू कितनी है, तो देखो 6000 इंटू 5 प्लस 2 इंटू डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा वी की वैल्यू देखो क्वेश्चन में गिवन थी, क्वेश्चन में ये देखो यहाँ पर गिवन है, ये डेल्टा वी की वैल्यू है, ये वी की वैल्यू है, तो आप वैल्यूज पुट कर दीजिए 0.02 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, आपको क्वेश्चन में परसेंटेज एरर फाइंड करनी है, तो कहीं ना कहीं इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 6000 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, ठीक है। आगे आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अब कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन है, ये तो वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो 1/2 प्लस 2 डेसिमल से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा 4/5। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 प्लस 8 हो जाएगा, तो ये 13/10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1.30% आया है। ध्यान रखना परसेंट आया है। 2 डेसिमल में आपको आंसर देना होता है, यहाँ पर आप जेई एडवांस ये छूट देता है कि आप 1.3 या फिर 1.30 दोनों आंसरों को क्या करता है, करेक्ट करता है। मेंस में कई बार इस क्वेश्चन को रॉन्ग दे दिया जाता है, तो ये भी ध्यान देखो, जेई एडवांस में ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको 2 डेसिमल में आंसर देना है या फिर इंटीजर में आंसर देना है। इसके लिए जब आपको टाइम मिलता है पहले लॉगिन करने से पहले,
तो आप वहाँ पर ज़रूर पढ़ लें, इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लें कि कौन से सेक्शन में हमारे पास कौन से क्वेश्चन है, कौन से सेक्शन में कौन से क्वेश्चन है, कौन से में नेगेटिव मार्किंग है, कौन से में नहीं है, किस में डेसिमल में आंसर देना है, किस में नहीं देना है। ये आप ज़रूर रीड करेंगे, आपको इसकी चीज़ का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ पर आप क्या मार सकते हो, वहाँ पर आप तुक्का भी मार सकते हो, लेकिन जिनमें नेगेटिव मार्किंग है उसमें आप तुक्का नहीं मारेंगे। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन के साथ। पढ़ते रहिए और जे एडवांस में फोड़ के आएंगे अपन लोग।